हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं दूसरे दिन की यात्रा। तो आइए परिक्रमा आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वृंदावन से मथुरा तक की यात्रा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्ण बलराम मंदिर में मंगल आरती के पश्चात हम अपने सामान के साथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर एकत्र हो गए। सब भक्त परिक्रमा के लिए निकल जाएंगे और उनका सामान किराए के ट्रक द्वारा हमारे खेमों तक पहुंचाया जाएगा। आने वाले 30 दिनों तक प्रतिदिन प्रातः यही व्यवस्था रहेगी। पिछली रात्रि चंद्र प्रकाश में रखी गई खीर सब भक्तों में बांटी गई। तब श्री श्री निताई गौर सुंदर एवं श्रील प्रभुपाद को आगे रखकर हमने मंदिर की परिक्रमा की और श्रील प्रभुपाद समाधि के सम्मुख आकर मंदिर के प्रमुख द्वार से बाहर निकल गए। भक्ति वेदांत मार्ग से हम चैतन्य विहार की ओर बाएं मुड़ गए। कुछ ही समय में हम वृंदावन मथुरा मार्ग पर आ गए। इस मार्ग पर कुछ दूर चलने के बाद हम पुनः भातरोंड की ओर बाएं मुड़ गए। यज्ञ पत्नी स्थान भातरोंड। भातरोंड वृंदावन के बाहर एक खुले मैदान में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित शांत स्थान है। यहाँ स्थित मंदिर के अर्च विग्रहों का नाम है श्री श्री राधा भातरोंड बिहारी। इनके दर्शन हेतु हम एक संकरी सीढ़ी से ऊपर चढ़े। मंदिर के प्रवेश पर एक विशाल घंटा लगा है। बजाने पर इसकी ध्वनि चारों ओर गूंज पड़ती। पहाड़ की चोटी से दूर दूर तक वृंदावन के अनेक मंदिर दिखाई देते। शरद ऋतु की सुबह सर्द है, धीमी हवा बह रही है, परंतु उगता सूरज हमें सुखद दिन का आश्वासन दे रहा है। हमारा परिक्रमा दल भक्तों की भाषाओं के आधार पर विभाजित है। आरंभिक वर्षों की परिक्रमा में अधिक भक्त नहीं थे, फलतः भाषाओं की विविधता कम थी। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और विश्व के विभिन्न देशों से भक्त आने लगे। हम पूरा प्रयास करते हैं कि सब भाषाओं के अनुवादक की व्यवस्था हो तथा सबकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अंग्रेजी भाषी भक्तों की प्रातःकालीन कक्षा यहाँ होगी। रूसी भक्त इसी कक्षा का अनुवाद सुनेंगे और हिंदी भाषी वैष्णव दर्शन लेकर अपनी कक्षा के लिए अक्रूर घाट की ओर जा रहे हैं। एक दिन प्रातः कृष्ण बलराम तथा उनके ग्वाल मित्रों को भूख लगी। उन्होंने अभी तक कलेवा नहीं किया था। सामान्यतया बालक घर में कलेवा करते और दोपहर का भोजन अपने साथ पोटली में बांधकर गाय चराने जाते, परंतु इस दिन उन्होंने दोनों में से कुछ नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन कृष्ण घर से थोड़ा जल्दी निकल गए थे। उनके मन में अविवाहिता गोपियों के वस्त्र चुराने की इच्छा थी, जिन्होंने अभी अभी कात्यायनी देवी का व्रत पूरा किया था। हम परिक्रमा के 22वें दिन चीर घाट जाएंगे। कृष्ण के मित्रों के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ प्रातः चीर घाट के लिए निकल पड़े थे, परंतु उन्हें स्वयं से अधिक कृष्ण बलराम के भोजन की चिंता थी। अपनी भूख का बहाना बनाकर वे कृष्ण बलराम के पास आए और उनसे भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। वहां से कुछ ही दूरी पर कर्मकांडी ब्राह्मण स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण ने अपने मित्रों को उनसे भोजन मांग कर लाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने बालकों को निर्देश दिया कि वे ब्राह्मणों से उनके नाम से नहीं, अपितु बलराम के नाम से भोजन मांगेंगे। कृष्ण नंद महाराज के पुत्र थे और हो सकता है वे ब्राह्मण वैश्य के पुत्र को भोजन देने में संकोच करें, परंतु सब जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, जो क्षत्रिय हैं। बलराम के नाम पर भोजन मांगने से बालकों को दान मिलने की अधिक संभावना थी, परंतु वहां पहुंचकर बालकों ने ब्राह्मणों से कहा, हे भूदेवों, कृपया हमारा निवेदन सुने। हम कृष्ण बलराम के आदेश से यहाँ आए हैं। आशा है कि आप उन्हें भली भांति जानते होंगे। आप सबका कल्याण हो। निकट ही कृष्ण बलराम गाय चरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। हम आपसे कुछ भोजन मांगने आए हैं। परंतु कर्मकांडी अनुष्ठान में पूरी तरह मग्न ब्राह्मणों ने बालकों के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे समझ नहीं पाए कि समस्त यज्ञों का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करना है। निराश होकर बालक कृष्ण बलराम के पास लौट आए और उन्हें सारा ब्यौरा कह सुनाया।
कृष्ण मुस्कुराने लगे। इस बार उन्होंने बालकों को ब्राह्मणों के घर जाकर उनकी पत्नियों से भोजन मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण पत्नियां वास्तव में भगवान की महान भक्त थीं। उन्होंने तुरंत कृष्ण, बलराम एवं उनके मित्रों के लिए भोजन रांधना आरंभ कर दिया और भात, चावल एवं अन्य व्यंजन लेकर उनके पास दौड़ी। इसलिए उस स्थान का नाम भादरोंड हुआ। श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक समय वहां अशोक वृक्षों की वाटिका भी हुआ करती थी। प्रवचन समाप्त हुआ और हम एक पंक्ति में सीढ़ियां उतरने लगे। अपने शेष दल से मिलने के लिए हम अक्रूर घाट की ओर चल पड़े। खुले मैदान में जहां तहां लगे हरे भरे पेड़ और सादी झोपड़ियां पहली बार वृंदावन आए व्यक्ति के लिए अद्भुत अनुभव रहेंगे। ये न केवल गहन शांति प्रदान करेगा, अपितु उनके विचारों को उत्प्रेरित करेगा। इससे उन्हें ध्यान एवं स्मरण के अनेक अनुभव प्राप्त होंगे। अक्रूर घाट। एक समय यमुना अक्रूर घाट से होकर बहती थी, परंतु कालांतर में यमुना ने अपना मार्ग बदल लिया। यहाँ एक मंदिर में कृष्ण, बलराम एवं अक्रूर जी के विग्रह हैं। मंदिर का प्रांगण खुला, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित है। अनेक वर्षों से यहाँ राधा गोविंद स्वामी प्रवचन देते आए हैं, जिसका अनुवाद एक बंगाली भक्त करता है। आज का दिन भी अपवाद नहीं है। हमारी परिक्रमा में मायापुर चंद्रोदय मंदिर के अनेक भक्त आए हैं। वहां पहुंचने पर हम भी बैठकर श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण एवं अक्रूर की कथा सुनने लगे। कुश्ती स्पर्धा के लिए कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाते समय अक्रूर जी ने स्नान के लिए इस स्थान पर अपना रथ रोका था। पहले कृष्ण बलराम ने स्नान किया और रथ पर लौट आए। तब अक्रूर जी आए और कमर तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करने लगे। तभी उन्हें कृष्ण बलराम को जल में देखकर आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें विश्वास था कि उन्हें दोनों को रथ पर लौटते देखा था। वे विचार करने लगे, ये दोनों यमुना में कैसे हैं? जल से बाहर आने पर उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम रथ पर बैठे उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्रूर जी भ्रमित हो गए। वे पुनः नदी के पास गए। कृष्ण बलराम नदी में थे, परंतु इस प्रकार अक्रूर जी को उनके विस्तार अंश भगवान विष्णु एवं शेषनाग के भी दर्शन मिले। चतुर्भुज भगवान विष्णु के लालिमा युक्त नेत्र कमल दल के समान प्रतीत होते हैं। वे अनेक फनों वाले शेषनाग पर सुखपूर्वक विराजमान थे। चारों ओर खड़े असंख्य देवतागण एवं ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। अक्रूर जी ने दोनों को सादर प्रणाम किया और अवरुद्ध कंठ से सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे। यानी यानी रूपाणी क्रीडनार्थम बिभर्षिः तैरा मृष्ट शुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः। आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए विभिन्न रूपों में इस संसार में प्रकट होते हैं, और जो लोग प्रसन्नता पूर्वक आपका यशोगान करते हैं, ये अवतार उनके सारे दुखों को धो देते हैं। सोहम तवांग्र्योपगतो असम्यत सताम दुरापम तच्चाप्यहम भवद अनुग्रह ईश मन्ये पुंसो भवेद्यर्हि संसरण अपवर्गस त्वयब्जनाभ सदुपासनया मति स्यात्। हे प्रभु, ये पतित आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है। यद्यपि अशुद्ध व्यक्ति आपके चरणों को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु मेरा विचार है कि आपकी कृपा से वह भी संभव है। हे कमलनाभ भगवान, जब व्यक्ति का सांसारिक जीवन समाप्त हो जाता है, केवल तभी वो आपके शुद्ध भक्तों की सेवा, आपकी चेतना विकसित कर सकता है। इस स्थान पर यह लीला हुई, इसका एक अन्य कारण भी है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य स क्वचिन्नैव गच्छति, अर्थात श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन का त्याग नहीं करते। द्वारका और मथुरा में उनके वासुदेव या विष्णु विस्तार निवास करते हैं। अक्रूर घाट ठीक वृंदावन और मथुरा की सीमा पर है, इसलिए यह लीला दर्शाती है कि श्री कृष्ण कभी वृंदावन से बाहर एक पग नहीं रखते। यद्यपि ऐसा लगा कि कृष्ण बलराम रथ पर लौट आए, वस्तुतः वे कृष्ण बलराम नहीं, अपितु भगवान विष्णु एवं अनंत शेष थे। कृष्ण बलराम ने कभी वृंदावन छोड़ा ही नहीं।
उस समय वे अपने अप्रकट रूप में वृंदावन में रहे। व्रजे कृष्ण सर्वैश्वर्य प्रकाशे पूर्णतम पुरी द्वये परव्योमे पूर्णतर पूर्ण। श्री कृष्ण परव्योम वैकुंठ में पूर्ण हैं, वे मथुरा एवं द्वारका में पूर्णतम हैं और वृंदावन में वे पूर्णतम हैं, क्योंकि वहाँ वे अपना समस्त ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। इस विशेष स्थान पर 2 और दिव्य लीलाएं हुई थी। पहली लीला गोवर्धन पूजा के बाद आने वाली द्वादशी को हुई। नंद महाराज एकादशी के बाद अगले दिन प्रातः जब नंद घाट पर स्नान करने गए तो वहां वरुण देव के सेवकों ने उन्हें बंदी बना लिया। हम परिक्रमा के 23वें दिन नंद घाट जाएंगे। ग्वालों की पुकार सुनकर कृष्ण बलराम अपने पिता को बचाने तुरंत वरुण लोक पहुंच गए। ब्रजवासी पहले ही श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन उठाए जाने से आश्चर्यचकित थे और पखवाड़ा बीतने से पहले ही नंद महाराज को ये अद्भुत घटना देखने मिली। अपने नन्हे पुत्रों कृष्ण बलराम को वरुण देव द्वारा सम्मानित देखकर नंद महाराज आश्चर्य में पड़ गए। घर लौटने पर नंद महाराज ने अन्य ग्वालों को सब कह सुनाया। सब ग्वाले सोचने लगे कि कहीं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो नहीं और उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे या नहीं। भगवान उनके मनोभाव जान गए और वे उनकी इन जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण सब ग्वालों को अक्रूर घाट पर लाए और उन्हें ब्रह्महद में गोता लगवाया। जल से ऊपर उठने पर श्री कृष्ण ने उन्हें वैकुंठ लोक दिखाए। विशेष रूप से उन्हें भगवान का निज धाम कृष्ण लोक दिखाई दिया, जहां उनके कृष्ण की अनेक स्तुतियों द्वारा पूजा की जा रही थी। इस प्रकार कृष्ण बलराम ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाया। वृंदावन यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कुछ समय अक्रूर घाट पर निवास किया था। ब्रजमंडल परिक्रमा करने के पश्चात श्री गौरांग ने यहाँ रहकर एकांत भजन किया। फिर भी अनेक लोग उनसे मिलने और उन्हें अपने घर प्रसाद हेतु आमंत्रित करने आते। एक दिन घाट पर बैठे बैठे महाप्रभु गहन चिंतन करने लगे कि किस प्रकार यहीं अक्रूर जी एवं ब्रजवासियों को आध्यात्मिक जगत के दर्शन हुए थे। अक्रूर के जल में खड़े होने का स्मरण करके महाप्रभु भाव विभोर होकर यमुना में कूद पड़े और लंबे समय तक जलमग्न रहे। जब कृष्णदास ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु डूब रहे हैं तो वो रोते हुए जोर से चिल्लाने लगे। बलभद्र भट्टाचार्य तुरंत आए और महाप्रभु को बाहर निकाला। इस घटना के बाद महाप्रभु के सेवकों ने उनसे निवेदन किया कि वे वृंदावन यात्रा समाप्त करके प्रयाग के रास्ते पुरी लौट चले। आज वृंदावन से मथुरा जाते समय हमें अक्रूर जी के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु आगे बढ़ने से पहले हम वृंदावन की ओर मुड़े और उसे प्रणाम किया। भातरोंड और अक्रूर घाट जाने के लिए हम प्रमुख मार्ग से थोड़ा अंदर आए थे। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पुनः व्यस्त वृंदावन मथुरा मार्ग से आ जुड़े। बिरला मंदिर रुककर हमने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रह का दर्शन किया। तब भक्त समूह विशाल मंदिर के कक्ष में बैठकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करने लगा और हम अन्य भाषा दलों के पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी समूह का नाश्ता पहुंच गया। गर्मागर्म खिचड़ी, अचार, सब्जी, दही और फ्रूट सलाद। कुछ ही देर में हमने मधुर कीर्तन के साथ मथुरा नगरी में प्रवेश किया। सड़क के दोनों ओर परिक्रमा यात्रियों से पटे थे। हमारे साथ सड़क पर चल रही गौएं उत्सुकता पूर्वक हमें देख रही थी और कुछ तो हमारे साथ चलने भी लगी। राहगीर ठहर कर श्री श्री निताई गौर सुंदर को प्रणाम करते। पवित्र धाम में सहज ही ये देखा जाता है। धामवासी श्री विग्रह को देखते ही उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रेरणादायक है यह। राहगीरों के मुख पर सम्मान तथा आनंद के मिले जुले भाव देखकर हम जान सकते हैं कि वह स्थान अत्यंत विशेष एवं श्रेष्ठ है। उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी मथुरा को वैकुंठ से भी श्रेष्ठ बताते हैं। हम सीधे श्री जी धर्मशाला पहुँचे। कृष्ण जन्म स्थान से यह स्थान अधिक दूर नहीं है। अगली 2 रात हम यहाँ ठहरेंगे। हमारे सामान से भरे अग्रिम दल के ट्रक पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। भक्तों ने दौड़कर उन्हें खाली करने में सहायता की। भक्तों में थोड़ी हड़बड़ी मच गई। सब अपने कमरों में जाने से पहले अपना सामान लेना चाहते थे।
कृष्ण जन्म स्थान। दोपहर बीत रही है और अभी अभी हमने प्रसाद लिया है। भीड़ भाड़ वाली सड़क से होकर हम कृष्ण जन्म स्थान की ओर जाने लगे, जहाँ 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। श्रीमद् भागवतम में दिए गए विवरण के अनुसार भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं, वह भी 7वें मनु के 28वें दिव्य युग के द्वापर में। कृष्ण जन्म स्थान पर निर्मित मंदिर अत्यंत भव्य है, मथुरा की सब इमारतों में सबसे ऊंचा। प्रांगण के अंदर मंदिर की इमारत, अनेक दुकानें तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक मंच बना है। पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते समय सुरक्षा कर्मियों ने हमारे सामान की छानबीन की। चेक पॉइंट के आगे मोबाइल फोन, कैमरा एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित है। भीतर प्रवेश करने पर हम श्री केशव देव मंदिर में गए। महाप्रभु भी इस मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। भक्ति रत्नाकर में उनकी यात्रा एवं मंदिर की महिमाओं का उल्लेख मिलता है। हे श्रीनिवास, केशव देव को देखो। एक समय इसी स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भाव विभोर होकर नृत्य किया था। उन्हें नृत्य करते देखकर लोगों को यही लगा कि वे स्वयं श्री केशव हैं। भला कौन है जो केशव देव की महिमाओं का समुचित गान कर सके? मथुरा में केशव देव की परिक्रमा करने वाले व्यक्ति को 7 द्वीपों के साथ संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान केशव का कीर्तन व्यक्ति के वर्तमान एवं भावी जीवन के पाप नष्ट कर देता है। हमारा हरिनाम कीर्तन गूंजने लगा। भक्तगण केशव देव के श्वेत संगमरमरी विग्रह के समक्ष खड़े होकर मानो उनके चंद्र सदृश मुख का अमृत पी रहे थे। वज्रनाभ द्वारा व्रज में स्थापित 4 प्रमुख विग्रहों में से केशव देव भी एक हैं। जड़ भरत दास वृंदावन एवं व्रज मंडल पर लिखी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि केशव देव के मूल विग्रह राजधानी नामक गांव में स्थानांतरित हुए और वहां से किसी अन्य स्थान पर चले गए। कोई नहीं जानता कि इस समय वे कहाँ हैं। वज्रनाभ द्वारा स्थापित अन्य 3 विग्रह हैं वृंदावन में गोविंद देव, इस समय जयपुर में, गोवर्धन में हरिदेव, इस समय राजधानी में, और दाऊजी में बलदेव जी। यहाँ लाल ईंटों से बनी एक इमारत है। इसके आसपास के क्षेत्र में ही कंस का महल था। यद्यपि वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति में यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया था, किंतु अब वो यहाँ नहीं है। तब से यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण एवं विध्वंस हुआ। 1669-70 में मुसलमान शासक औरंगजेब ने यहाँ मंदिर को ध्वस्त करके उसके स्थान पर मस्जिद बनवाई। इस समय मस्जिद मंदिर की एक दीवार से सटी है। प्रांगण पार करने के बाद भगवान की जन्मस्थली तक जाने के लिए हम एक संकरी सुरंग से गुजरे। गर्भगृह श्रद्धालुओं से भरा है और हमारी संख्या भी कुछ कम नहीं है। फिर भी हम सब आराम से गर्भगृह में आ गए। गर्भगृह कारागार की तरह दिखता है। दीवारों पर उभरी मूर्तियों की नक्काशी की गई है। एक में वसुदेव शिशु कृष्ण को यमुना पार ले जा रहे हैं। एक में चतुर्भुज श्री कृष्ण वसुदेव एवं देवकी के सम्मुख प्रकट थे और एक में करबद्ध देवगण भगवान की स्तुति कर रहे थे। जब श्री कृष्ण कारागार में वसुदेव एवं देवकी के सम्मुख प्रकट हुए, उस समय इन दोनों ने भगवान की सुंदर स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान ने देवकी के निवेदन पर अपने चतुर्भुज रूप का संवरण कर अपना मूल द्विभुज रूप प्रकट किया। तब उन्होंने वसुदेव से कहा कि वे उन्हें जन्मभूमि से गोकुल में नंद भवन ले जाएं। हम अपनी परिक्रमा के 29वें दिन नंद भवन जाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, अथ कार्तिके पद में कार्तिके जन्म सदने केशवस्य च ये नरः सकृत प्रविष्टः श्री कृष्णं ते यान्ति परमव्ययम्। कार्तिक माह में भगवान के जन्म स्थान की महिमाओं का वर्णन पद्म पुराण में दिया गया है। जो मनुष्य कार्तिक माह में एक बार भी भगवान के जन्म स्थान पर जाता है, वह निश्चित ही परम अव्ययी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। आज कार्तिक का दूसरा दिन है।
प्रतीत होता है कि हमारा भगवत धाम लौटना सुनिश्चित है। जब भक्त सुनते हैं कि उन्हें पुनः इस भौतिक संसार में नहीं लौटना होगा तो वे राहत की सांस लेते हैं। तब हमारा कीर्तन दल निकट ही बने एक छोटे मंदिर में पहुंचा। यहाँ 24 घंटे अखंड कीर्तन द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना होती है। यहाँ भगवान के सुंदर दर्शन हैं तथा कीर्तन मधुर। एक वृद्ध वैष्णव उत्साहपूर्वक मृदंग पर कीर्तन कर रहे हैं। उनकी थापों से मंदिर की दीवारें गुंजायमान हो रही हैं। जहाँ श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होती और जहाँ पवित्रता की ऐसी नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्तजन नहीं रहते, अथवा श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहाँ संकीर्तन यज्ञ के उत्सव नहीं मनाए जाते, क्योंकि विशेष रूप से इस युग में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है, ऐसे स्थान में बुद्धिमान व्यक्ति कोई रुचि नहीं रखते, चाहे वह सर्वोच्च स्वर्गलोक भी क्यों न हो। तब हम प्रमुख मंदिर की ओर बढ़े। इसे भागवत भवन कहते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखे अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि इसका निर्माण 1965 के आरंभ में और 1982 में पूर्ण हुआ। इसकी ऊंचाई मस्जिद से कई फुट ऊपर है। मंदिर कक्ष विशाल है। हमारा कीर्तन ऊंचाइयां छूने लगा। दीवारों से टकराकर हरिनाम की ध्वनि वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को आप्लावित कर रही है। मंदिर में अनेक वेदियां हैं। मध्य वेदी पर राधा कृष्ण के विशाल विग्रह प्रस्थापित है। इस वेदी के परिक्रमा मार्ग की दीवारों पर तांबे की पट्टियों पर श्रीमद् भागवतम के सारे 18,000 श्लोक अंकित हैं। प्रमुख वेदी के दोनों ओर 2 वेदी हैं। बाईं वेदी पर जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा के विग्रह हैं। सामने उनकी ओर मुख किए श्री चैतन्य महाप्रभु एक अलग वेदी पर खड़े हैं। प्रमुख वेदी की दाईं ओर सीता, राम एवं लक्ष्मण के विग्रह हैं। सामने उनकी ओर मुख किए हनुमान जी एक अलग वेदी पर खड़े हैं। मंदिर में श्री केशवेश्वर, भगवान शिव तथा दुर्गा देवी की वेदियां भी हैं। मंदिर के दूसरे छोर पर प्रमुख विग्रहों की ओर मुख किए 3 व्यक्तियों की मूर्तियां भी हैं, जो इस मंदिर के निर्माण में प्रेरणा स्रोत रहे। जुगल किशोर बिरला, मदन मोहन मालवीय एवं हनुमान प्रसाद पोद्दार। मंदिर की ऊंची छत अनेक खंभों पर टिकी है, जिसके ऊपर कृष्ण लीला की चित्रकारी है। इनमें रास लीला, गोवर्धन धारण लीला तथा दान लीला के साथ अनेक लीलाओं का चित्रण किया गया है। जटिल एवं रंग बिरंगी कलाकारी को देखकर हमारा मन श्री कृष्ण एवं इस पवित्र भूमि के प्रति स्नेह से भर उठा। खंभों पर अनेक संतों की उभरी हुई मूर्तियां बनी थी। इस अद्भुत दर्शन से हम सब स्तब्ध रह गए। संध्या हो रही थी, अतः अनेक भक्त श्री विग्रहों के सम्मुख बैठ गायत्री करने लगे। भक्ति नरसिंह स्वामी पहली बार यहाँ आए हैं और प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। उन्होंने कहा, मैंने अनेक लोगों से इसके बारे में सुना था, परंतु यहाँ आने के बाद ही मुझे समझ आया कि ये कितना विशाल एवं सुंदर है। ये हिंदुओं का मक्का है। मंदिर से बाहर जाते समय हम राइफल लिए एक सैनिक के पास से गुजरे। कृष्ण जन्मस्थान हिंदुओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है और इस स्थान के स्वामित्व को लेकर मुसलमानों के साथ मतभेद के कारण यहाँ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। निकट ही विशाल पौत्र कुंड है। कहा जाता है कि यहाँ शिशु कृष्ण के कपड़े धोए जाते थे। अंधेरा छा चुका है। सब भक्तों के आने की कुछ देर प्रतीक्षा करके हम संध्या आरती और दामोदराष्टक के लिए अपनी धर्मशाला की ओर चल पड़े। दामोदराष्टक के समय तक आकाश सितारों से भर उठा और हम सब घी की बाती जलाकर भगवान की आरती करने लगे। ये भगवान दामोदर के प्रति हमारी भक्ति की छोटी सी भेंट है। प्रत्येक रात्रि हम भगवान के चरण कमलों का गुणगान करती सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखी हुई ये स्तुति गाएंगे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम्, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु, गृहाणि क्षमामज्ञं मे दक्षिदृश।
हे देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे भगवान, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालिए और सांसारिक कष्टों के सागर में डूबे इस दीनहीन का उद्धार कीजिए तथा मेरी आंखों के समक्ष प्रकट होइए। तो इसी के साथ हमारी रीडिंग समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे तीसरे दिन में। हरे कृष्णा।